सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। और आज मैं फिर आपके सामने उत्पत्ति का अध्ययन लेके आई हूँ, जेनेसिस का अध्ययन लेके आई हूँ। पिछले दिनों में मैंने आपको समझाया, कल भी आपको बताया कि किस तरह से आदम के अंदर दो चीज़ काम कर रही थी, एक परमेश्वर की बातें अच्छाई और एक बुराई शैतान की बातें। तो आदम ने, जिसने उसको बनाया, उसकी बातों को ना सुनकर, उसकी बातों को अनसुना कर कर उसने शैतान इब्लिस सांप की बात पर यकीन किया। तो मेरे प्रियो, आज भी वही दौर चल रहा है और उस समय भी शैतान की बात मानकर उसने जो फल खाया था, वो बीज से शैतानी दिमाग, गलत काम, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन शैतान के ज़रिए इस दुनिया में, उस बीज के ज़रिए, उस फल के ज़रिए आया, उसके बेटे काइन के द्वारा। तो ऐसे हमने बहुत सी बातों को सीखा, समझा। दूसरा पतरस में सीखा, रोमियो में सीखा और तीतुस में सीखा। ऐसे बहुत से वचनों को हमने पढ़ा था। तो आपने अगर नहीं देखा होगा मेरी वीडियो, तो आप उस पर nisharachel.com में जाकर आप उसे चेक कर सकते हो और पढ़ सकते हो। अगर फिर भी आपको मेरी वीडियो, क्योंकि हर एक इंसान को सोचने की क्षमता, अलग तरीके से सीखने की क्षमता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ना समझ में आए, बाकायदा ना समझ में आए, तो मेरे प्रियो, आप पास्टर दानियल राज जी की वीडियो आप देख सकते हो। उन्होंने भी अध्ययन बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है खरी शिक्षाओं को लेकर। या तो मसीह मंथन बैठक के सदस्य गॉडविन ब्रदर है, और जैसे पास्टर सामुएल है हमारे लुधियाना के, और जैसे हो गया हिमाचल के सिस्टर क्या बोलते हैं, सिस्टर विजेता है। ऐसे बहुत से हैं जो बहुत ही अच्छा प्रीच करते हैं और वचन को शेयर करते हैं। आप उनको भी जांच सकते हो, परख सकते हो वचन के द्वारा। तो मसीह मंथन सदस्य, कोई भी सदस्य को आप चेक कर सकते हो, उनके वचन को ले सकते हो। आपको जिसका प्रीच करने का आपका तरीका थोड़ा समझ में आता है, आप उनसे बात कर सकते हो। तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम आगे से अब शुरू करेंगे कि आदम से लेकर नूह तक, जो मैंने आपको बताया था कि 1600 आते आते मनुष्य इतना बिगड़ गया था कि परमेश्वर बोल बैठा कि मैं पछताता हूँ मनुष्य को बना के। किस तरह से शैतान ने वो बीज बोया, और ऐसे ऐसे करते 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 आप देख सकते हो कि कितना मनुष्य गंदा हो गया था नूह के टाइम तक। तो परमेश्वर कहता है कि नूह के टाइम तक आते आते 1600 साल हो गया था। आते आते मतलब दुनिया इतनी बिगड़ गई थी कि परमेश्वर को नष्ट करना पड़ा। उत्पत्ति 6 के 6 में क्या बोलता है परमेश्वर कि मैं मनुष्य को बनाकर पछताया, बहुत दुखी हुआ। उसने बहुत प्यार से, बहुत मतलब कहते हैं ना, हम किसी चीज़ को जब बनाते तो बहुत सुंदर तरीके से बनाते हैं। हमारा मन जब लगता है किसी, परमेश्वर ने भी बहुत चाह से हमें बनाया है, लेकिन हम मनुष्य ने उसकी बातों को ना सुनकर गलत रास्ता चुना। तो आइए हम चौथा अध्याय हम अध्ययन करते हैं। निकाल लीजिए, आपके पास भी बाइबिल है तो उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय, उसका पहला पद, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 1। 3 कंप्लीट हो गया था, अभी हम 4 पढ़ते हैं। उसका फर्स्ट पद पढ़ते हैं कि जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। तो मेरे प्रियो, किस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से आदम और हवा का रिलेशनशिप। आदम मतलब हैड सेक्सुअल रिलेशन विथ ईव, उसने किस तरह से हवा के साथ संबंध बनाया। तो उस टाइम में और अभी भी सेक्स को लेकर गलत सोच नहीं है, लेकिन लोगों ने क्या, शैतान ने उनके अंदर इसी चीज़ को, सबसे बड़ी चीज़ को इस्तेमाल किया गलत तरीके से। इस पृथ्वी पर पहली बार जब सेक्स हुआ, वो
ईगल था। मतलब परमेश्वर चाहता था कि जनसंख्या बढ़े, है ना। उसको आशीर्वाद भी दिया था परमेश्वर ने कि फूलो फलो और पूरी पृथ्वी पर भर जाओ। मकसद यही था कि इंसान अपना खुशी से रोटी खाए, 2 वक्त की रोटी अच्छे से खाए, खुश रहे और परमेश्वर की आराधना करे। लेकिन आज की डेट हम देखते हैं कि लोगों ने उस सेक्स को गलत तरीके से लेना शुरू कर दिया और ये सब काम शैतान ने, वो जो बीज, वो फल खाया था हवा के द्वारा आदम को खिलाया, उस बीज के ज़रिए ये पाप उत्पन्न हुआ और बढ़ता गया। परमेश्वर की इच्छा में था, मकसद में था, सेक्स पाप नहीं है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा से आदम को, हवा को बनाया ताकि पृथ्वी भर में वो फैल जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ और विवाह के बाद सेक्स का सिर्फ एक ही मकसद है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, आप सोच रहे होंगे कि आज ये सिस्टर क्या बात कर रही है, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये विषय गंदा है, लेकिन सोच गंदी हो तो मनुष्य को विषय भी गंदा लगता है। लेकिन इस बारे में बात हम करना चाहते हैं क्योंकि हम मसीह लोग हैं और हमें एक एक बात को जानना और सिखाना बहुत ज़रूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें किस चीज़ को किस तरह से लेना चाहिए। तो उस समय ये लीगल था, इस समय ये कोई गलत नहीं था, ये परमेश्वर की योजना के तहत हुआ और सेक्स एक मकसद के साथ हुआ। वंश को आगे बढ़ाना है, परमेश्वर की ओर से दी हुई एक ये शक्ति है। सेक्स में प्यार होना चाहिए, प्यार में सेक्स नहीं। सेक्स में प्यार होना चाहिए लेकिन प्यार में सेक्स नहीं होना चाहिए। ये आप लोग को जानना चाहिए, जो हमारे जवान मसीह भाई बहन हैं और जो पास्टर भी बन चुके, उन्होंने भी गलत गलत रिलेशन बनाए हैं, गलत गलत चीज़ों से गलत गलत सोच रख के दूसरे की वाइफ, ऐसा बहुत कुछ आज चल रहा है चर्चों में और उसके लिए मैं आपको वचन भी पढ़कर सुनाऊंगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि सावधान हो जाइए, परमेश्वर के वचन को सीरियस लीजिए। इस चीज़ को लेकर गलत सोच मत रखिए, गलत माइंड मत रखिए। अगर आप गलत सोच में हैं, गलत तरीके से रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो अभी भी समय है, अपने आप को सुधार लीजिए। परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा और उसका सेवकाई करिए, उसका काम कीजिए। दूसरे शब्दों में, सेक्स के लिए प्यार मत करो। प्यार से सेक्स होता है पति पत्नी के बीच, लेकिन आप सेक्स के लिए प्यार मत करो किसी को कि थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए आपने सेक्स किया और उस व्यक्ति को छोड़ दिया। ये बहुत गलत चीज़ है और ये वैसे भी पति पत्नी के सिवा और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर आप गलत हो तो आप सुधर जाइए, अब भी समय है। आज सबसे ज़्यादा जोर शैतान ने इसी पर डाला है। हम क्या देखते हैं कि शैतान ने सबसे ज़्यादा जोर इसी पर डाला है। शैतान ने सेक्स के मकसद को ही बदल डाला। परमेश्वर ने किस मकसद से इस सेक्स को लाया आदम और हवा के बीच में, लेकिन शैतान ने इसको अलग ही तरीके से मनुष्य के सामने ला के रख दिया। आज दुनिया का सबसे बड़ा नशा अगर कोई है तो वो है सेक्स। इसके बाद दूसरा नशा है डाइवोर्स, तलाक जिसे कहते हैं, है ना। सेक्स यौन संबंध, आज इससे जी भर गया तो उसको छोड़ दिया, दूसरे को अपना लिया, उसके साथ सेक्स किया, उसको छोड़ दिया, उसको अपना लिया। तो ये गलत चीज़ें हैं। अपने आप को सुधारिए। और बलात्कार का सबसे बड़ा कारण यही है, सेक्स मतलब यौन संबंध। आजकल हम जब देखते हैं, सुनते हैं, तो सब जगह यही सुनने को मिलता है, रोज़ यही सुनने को मिलता है, किसी लड़की का मर्डर हो गया, कोई लड़की जानबूझ के जाती है और ऐसा वैसा हो जाता है। कुछ लड़कियां जानबूझ के लड़कों को फंसाती है और कुछ जानबूझकर लड़के लड़कियों को फंसाते हैं, रिलेशनशिप मनाते हैं शादी से पहले। तो ये सब गलत है। दुनिया भर के नशे का कारण सिर्फ सेक्स है। इतना पवित्र रिश्ते को शैतान ने किस तरह से बिगाड़ा, हम सोच भी नहीं सकते। आप और मैं आज
इस वक्त अगर खरी शिक्षा सुन रहे हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हम खरी शिक्षा में हैं। हम ना ही गलत चीज़ों में हैं, ना गलत हम सिखाते हैं। शैतान ने परमेश्वर की इस अद्भुत शक्ति को, सेक्स जिसे मानव जाति पृथ्वी पर फैलती, बहुत बुरी तरह से बिगाड़ दिया, बहुत बुरी तरह से। जवानों में, शादीशुदाओं में, स्कूलों में, ऑफिस में, और जो बिजनेस करते उसमें, कॉलेजों में और पॉलिटिक्स में हम देखने को मिलता है बहुत अच्छे से। जिनके 4 पैसे होते हैं पॉलिटिक्स में, क्या जिनके 4 पैसे होते हैं, पैसा फेंका, अगर उस लड़की से कुछ काम करवाना है अपना इम्पोर्टेंट, वो नहीं कर रही है तो गलत तरीके से, मतलब बहुत कुछ कॉलेजों में हम देखते हैं। बच्चे कॉलेज जाते हैं, पढ़ने जाते हैं तो वहाँ गलत काम करते हैं। बाहर देशों में तो बहुत चल रहा है। फिर स्कूलों में भी देखिए किस तरह से सुनने में आता है कि उस बच्ची का ये हो गया, कोई बच्चे भाग गए। फिर ऑफिसों में भी हम देख लेते हैं कि अगर ऊंचा पद चाहिए तो लेडीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा हम बहुत कुछ देखते हैं। ये गंदगी समाज में फैलती जा रही है, मसीहत में भी फैलती जा रही है। कलीसियाओं में, कलीसिया के जवानों में, कलीसियाओं के सदस्यों में, कलीसियाओं के सेवकों में, है ना, बहुत तेज़ी से फैल रहा। उसके लिए मैं आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सिस्टर अपने मन से कुछ भी बोल रही। आप देख सकते हो, आप समझदार हो, अपने दिमाग को यूज़ कीजिए। क्या सही है, क्या गलत है, आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आप निकालिए मेरे साथ फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 5 वर्स 1। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 5 वर्स 1 में, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में वे विचार होता है, वरन ऐसा वे विचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। तो देखिए, उस समय के टाइम में पौलुस को भी मालूम था कि किस तरह से गंदगी फैल रही थी, और आज तो पीक पर है। तो हमें ऐसी गंदगी को दूर करना है, हमारे अपने मन को पवित्र रखना है, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। मेरा पिता पवित्र है तो मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। तभी तो हम परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे। अगर हमारा पिता इतना पवित्र, तो हम क्यों नहीं पवित्र हो सकते? अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए, अंत समय के लिए अपने आप को बचा के रखिए। और इधर देखिए पौलुस की मजबूरी को, 1 कुरिन्थियोस का चैप्टर 7 का 1 और 2। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु वे विचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। तो पौलुस इस बात से बहुत डरता था कि उसके कलीसिया में कहीं ऐसा ना हो रहा था। तभी पौलुस ने इन बातों को लिखा है कि यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। हम चर्च में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, तो किस तरह से देखिए, वचन सुनने आते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, गलत काम करते हैं। आप मुझे जो मर्जी बोल सकते हो, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं सही बोल रही हूँ। ऐसा होता है, आप जितना मर्जी छुपा लीजिए। परंतु पौलुस ने क्या कहा है, देखो, बेविचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। अगर आपको पसंद है तो आप पास्टर जी से बोलिए कि मुझे ये लड़की पसंद है या मुझे ये लड़का पसंद है, मुझे इसके साथ शादी करनी है। लेकिन नो रिलेशनशिप, हमें रिलेशनशिप में नहीं रहना है। हमें पसंद है तो हमें शादी करनी है, और बहुत ज़रूरी है ताकि हम पवित्र बने रहें। इन बातों को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। अब आप निकालिए मेरे साथ एक और चैप्टर, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, उसका 3 पद। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 4 चैप्टर वर्स 3 क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। आ गया वचन कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो। साफ कहता है पौलुस कि
क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात वे विचार से बचे रहो। तो वो हमें सावधान करता बार बार, अर्थात वे विचार से बचे रहो। पहली सदी का ये हाल था, तो अब सोच लो कि 21वीं सदी का क्या हाल होगा। 21वीं सदी का बेड़ा कर गए। तो मेरे प्रियो, अब भी समय है, अपने आप को सुधारिए। अगर आप परमेश्वर के लोग हो, अगर आप मसीहत में हो, तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। मैंने जो जितनी बातें बताई है, हर एक चीज़, हर एक बातें हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हमें वचन के हिसाब से चलना है, प्रभु यीशु के वचन को लेकर चलना है। पतरस पौलुस ने जो वचन के द्वारा हमें समझाया, उसको लेकर चलना है। अब आप एक और वचन निकाल लीजिए जो बाइबिल ही हमें बताती है। लिखा है श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय उसका 7वां पद। श्रेष्ठ गीत चैप्टर 2 वर्स 7 में लिखा है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हिरनियों की शपथ धराकर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे ना उठे, तब तक उसको ना उकसाओ, ना जगाओ। आप समय आएगा आपका, आप एजुकेट होंगे, आप काम करेंगे, तो आपको अपने आप परमेश्वर की ओर से एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। इसलिए पहले से ही अपने आप को गलत रास्ते पर मत लेकर आइए। वचन हमें साफ कहता है कि हमें इन सब विचारों से दूर होना है। मैंने आपके लिए कुरिन्थियों में से पढ़ा, थिस्सलुनीकियों में श्रेष्ठ गीत में से, अभी दूसरा राजा उसका 9 अध्याय उसका 22 पद, 2 किंग 9 चैप्टर वर्स 22। येहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे येहू, क्या कुशल है? येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजेबेल छिनालपन और टोना करती रहे, तब तक कुशल कहाँ। तो उसको पता था कि उसकी माँ गलत काम कर रही है। इजेबेल सेक्स की देवी गलत काम कर रही है उसकी माँ, इसलिए उसने ये शब्द कहे। तो देख लीजिए, उस वक्त भी होते थे, लेकिन इतना नहीं, लेकिन आज तो पीक पे है। अब हम एक और पढ़ लेते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय वचन 20, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 20, 2 वर्स 20। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इज़बेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तु खाना सिखलाकर भरमाती है। तो इज़बेल क्या करती थी, क्या करती है? वो आज भी उसकी आत्मा है, सेक्स की आत्मा, जो लोगों के अंदर घुस के उन्हें गलत काम के लिए उकसाती है। तो मेरे प्रियो, आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है ना। इज़बेल की गंदी स्पिरिट आज भी काम कर रही है, मोबाइल के जरिए, टीवी के ज़रिए, है ना, लैपटॉप के ज़रिए, पॉर्न वीडियो के ज़रिए, बिग बॉस के ज़रिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के ज़रिए, और ऐसी बहुत सी एक्टिविटी है उसके ज़रिए इज़बेल की आत्मा आज भी काम कर रही है। आप ये मत समझिए कि अच्छा लगा, हाँ पसंद कर लिया, हाँ गलत काम कर लिया, हो गया। तो मेरे प्रियो, इस बात का ध्यान रखना कि हम मसीह में हैं, प्रभु ईश्वर की खरी शिक्षाओं को सुनते तो हमें गलत काम से दूर रखना है। नशे की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा है, सेक्स की दुष्ट आत्मा है, गाली गलौज जो करते हैं वो दुष्ट आत्मा है, नशा करते हैं दुष्ट आत्मा है, और जितनी भी गलत एक्टिविटी है उन सब की दुष्ट आत्मा घूम रही है इस पृथ्वी पर। मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ इन वचनों के द्वारा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरे प्रियो, इन बातों को हंसी मजाक में मत लीजिएगा, इन बातों को आप सीरियस लीजिएगा, क्योंकि आज बहुत ज़ोरों से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। किस तरह से, अगर ये सब ना हो तो मर्डर कर देते हैं, मैं तेरे नहीं होंगी, तू मेरा नहीं होगा, ख़त्म। तो किस तरह से सेक्स की स्पिरिट
आज घूम रही है दुष्ट आत्मा, नशे की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा। तो इन सब से हमें बचना है, अपने जीवन को बचाना है और लोगों के जीवन को भी बचाना खरी शिक्षाओं के द्वारा। और आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सही शिक्षा लीजिए, गलत पास्टरों के चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि पास्टर लोग भी बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। कहा ना पौलुस ने कि अन्य जातियों में भी ऐसा काम नहीं होता जो आजकल की कलीसियाओं में होता है। तो मेरे प्रियो, अब भी समय अपने आप को सुधारिए, ऐसे पास्टर का चुनाव कीजिए जो खरी शिक्षा में है, जो पेटू सेवकों से, जो आपको दशमांश के नाम पर लूट रहे हैं, तेल पानी के नाम पर लूट रहे हैं, रुमाल के नाम पर लूट रहे हैं, अनंटिंग शॉल के नाम पर लूट रहे हैं, और ऐसी बहुत सी एक्टिविटी है। बचे रहिए, टाइम निकाल के बाइबिल पढ़िए, वचन को पढ़िए, अपने आप को वचन से भरिए, और भर गए तो वचन को लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि आप आत्मा बचाने का काम कर सके। हमारा एक ही मकसद है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन तैयार हो। हम तो इस लायक भी नहीं थे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे, लेकिन इज़राइलों ने परमेश्वर को नहीं पसंद किया, उसके कार्यों को नहीं माना, आज्ञाओं को तोड़ा, तो हमें मौका मिला। आया तो वो पूरे मानव जाति के लिए था परमेश्वर, ताकि हम सब पाप से छुटकारा पा सके। हमें मौका मिला है, उसको खोना नहीं है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इस मौके को खोना नहीं है। जब भी प्रभु यीशु मसीह आए, हमें तैयार रहना है, मशाल जला के तैयार रहना है। कहा है ना वचन में, अंत तक धीरज धरो। अंत तक धीरज धरना, जब तक हमारी सांसें चल रही है। परमेश्वर अपना काम करेगा, हम उसका काम करें, वो हमारा काम करेगा। जितना जल्दी हो सके शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज पास्टर दानियल राज जी के साथ करिए, एजुकेट होइए, और वो बारीकी से सीखिए कि वचन हमसे क्या बातें करता है। और ऐसी बहुत सी बातें आपको सीखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ज्ञानवान होना में बहुत ज़रूरी है। वचन में कहता है, पता नहीं होशे में कि सभापदेशक में, कि वचन ना होने से, ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और प्रार्थना करती हूँ कि आप ज़रूर करके इस वीडियो को देखिए, और जितना हो सके शेयर करिए जब कभी भी आपके हाथ लगे। परमेश्वर इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।